देखिए दिल्ली से एक बेहद दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर सामने आ गई है। देखिए बेरहमी के साथ कत्ल कर रहे हैं। ये लड़की का कत्ल का आरोप साहिल नाम के युवक पर है। आरोप है कि साहिल से लड़की की कहासुनी हो गई थी और इससे वो इतना भड़क गया कि नाबालिग पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। लड़की पर चाकुओं से करीब 40 वार किए गए हैं और चिंता और हैरानी की बात यह है कि गली में साहिल नाबालिग को चाकुओं से गोद रहा था और कोई बीच बचाव करने तक नहीं पहुंचा। आरोप लड़की को जख्मी करके मौके से फरार हो गया आरोपी। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। 40 चाकुओं का प्रहार यह नाबालिग लड़की नहीं झेल पाई। देखिए जरा किस तरह से बेरहमी के साथ कत्ल किया जा रहा है, लेकिन सभी लोग तमाशबीन बने रहे और इतनी जनता है, इतने लोग हैं, चाहते तो इसको आराम से रोका जा सकता था, लेकिन वो नाबालिग की हत्या कर रहा था और सभी लोग सरेराह। इसमें युवा भी शामिल हैं, देख लीजिए किस तरह से, जो कि रोक नहीं पाए। और ट्विटर और सोशल मीडिया पर उठाकर अगर देखेंगे तो ये बहादुरी के किस्से जरूर साझा करेंगे, लेकिन एक लड़की की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। ये तस्वीर सब कुछ आ गया है, देखिए। तो दिल दहला देने वाली वारदात है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या, किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और आरोपी इतना भड़का कि ताबड़तोड़ 40 प्रहार कर डाले। अरविंद ओझा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, देश की राजधानी एक बार फिर से शर्मसार और खास बात यह है कि लोग तमाशबीन बने रहे, चाहते तो आसानी से बचाया जा सकता था और यह आरोपी 40 प्रहार कर बैठा। नतीजा यह कि लड़की की जान चली गई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत शॉकिंग सीसीटीवी फुटेज है, दिल को दहला देने वाला, रूह को कपा देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज है आशुतोष। और ये घटना दिल्ली के शाहबाद डेरी की है, आउटर नॉर्थ दिल्ली की इलाके की है। जो पुलिस है उसके मुताबिक ये जो नाबालिग लड़की 16 साल की है, जो आरोपी है साहिल, उससे इसकी दोस्ती थी और उसके बाद कहीं न कहीं जो नाबालिग थी वो दोस्ती तोड़ना चाहती थी। बस इसी बात को लेकर साहिल वो काफी ज्यादा आग बबूला हो गया और उसके बाद कल देर रात तकरीबन 9:30 बजे एक गली में पकड़ता है नाबालिग को और उसके बाद देखिए किस दरिंदगी से ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए गली में लोग आ जा रहे हैं, कई लोग कुछ देर रुक कर देखते हैं, लेकिन किसी ने भी जो साहिल है उसको रोकने की कोशिश नहीं की, उसको टोकने की कोशिश नहीं की। और इन सब के बीच जो साहिल है वो लगातार लड़की को जो चाकू से गोदता रहता है, यहाँ तक कि उसके चाकू से हमला करने के बाद तकरीबन 40 से ज्यादा वार करने के बाद भी उसका दिल नहीं पसीजता है। वो पत्थर उठाता है, पत्थर से लड़की पर हमला करता है। ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली घटना है दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके की। जो पुलिस है उसका कहना है कि साहिल मौके से फरार हो गया है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार कहीं न कहीं फिर दिल्ली शर्मसार हुई है इस तरह की घटना से। ये सीसीटीवी जो हम अपने दर्शकों को पूरी तरह से नहीं दिखा सकते हैं, काफी ज्यादा दिल दहलाने वाली है आशुतोष। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दिल दहला देने वाली है और देखिए किस तरह से 40 बार ताबड़तोड़ इस शख्स ने प्रहार किए हैं। लेकिन ताज्जुब चौंकाने वाली बात यह है, जो लोग, जिनमें युवा भी शामिल है, हम देख पा रहे हैं, जो पीछे मौजूद हैं, चाहते तो आसानी से बचा सकते थे इस लड़की की जिंदगी। एक अकेला शख्स प्रहार कर रहा है और उतने लोगों की मौजूदगी है जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन तमाशबीन बन रहे। ये एक मैसेज भी अरविंद, किस तरह से सोशल मीडिया भी उठाकर देख लीजिए तो जो युवा हैं अपने आप को बहुत वो बहादुर बताते हैं, अपनी शेखी बगाड़ते हैं, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। यह संदेश है एक। नहीं, बिल्कुल। देखिए आशुतोष, और मैं आपको बताऊं, अगर आप सीसीटीवी गौर से देखें तो लड़की जब उस पर अटैक होता है तो वो नीचे बैठ जाती है। जो लड़का है वो चाकुओं से वार कर रहा है, कई बार चाकू फंसता है। गली के आसपास कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग नहीं, काफी ज्यादा लोग खड़े हैं। कुछ लोग बाकायदा घटना देखकर आगे बढ़ते हैं, एक शख्स घटना देखकर रुकता भी है, आवाज लगाने की भी कोशिश नहीं करता है, रोकने की भी कोशिश वो नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो साहिल है वो बाकायदा चीख कर चैलेंज करके लोगों को कुछ देर तक जो हमला करता है उसके बाद चीखता है, लोगों को डराने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर से वो लड़की पर अटैक करता है और न सिर्फ मल्टीपल बार वो चाकुओं से हमला करता है, बल्कि उसका मन नहीं भरता। उसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और लड़की पर वो फेंक देता है और कई बार वो वार करता है पत्थर से। ये दरिंदगी की इंतहा है। मैं आपको बताऊं, जो नाबालिग लड़की है वो उसके साथ पहले साहिल की दोस्ती थी, ऐसा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, लेकिन जब दोस्ती
तोड़ने की कोशिश की तो इस तरह का नतीजा, इस तरह का सनक, इस तरह सर पे खून सवार हुआ कि बकायदा लड़की को रोकता है गली में और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करता है। सवाल साहिल पर भी है, साहिल जो आरोपी है उस पर भी, लेकिन सवाल जो आसपास लोग मौजूद है उन पर भी है। आखिर क्यों उन लोगों ने, कल को कोई और भी हो सकता है, उनके कोई करीबी भी हो सकता है, कोई मशक्कत, कोई हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की। गली में भीड़ भाड़ वाली गली है, लोग उस तरफ खड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ लोग चहलकदमी करके गली से जाते हैं, देखते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी कोशिश नहीं की उन लोगों ने कि जो साहिल एकमात्र जो हमलावर है वो एक है, एक से ज्यादा भी नहीं है। किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने शोर मचाने की कोशिश नहीं की, जिससे जो आरोपी है उसका मन और बढ़ा। उसके बाद वो चाकू फेंक कर फिर पत्थर उठाता है और पत्थर उठाकर ताबड़तोड़ लड़की पर हमला कर देता है और इतनी दरिंदगी से लड़की पर हमला करता है कि जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। वहीं जो आरोपी साहिल है वो मौके से फरार हो गया है, पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो सीसीटीवी है, ये जो पूरी घटना है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को एक बार फिर शर्मसार करती है और साथ ही साथ सवाल उन लोगों पर भी जो इस तरह की घटना को देखते हुए तमाशबीन बनते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते। जी निश्चित तौर पर ये देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निर्दयता के साथ, पूरी तरह से, ये आप देख सकते हैं। जब जी नहीं भरा, 40 बार ताबड़तोड़ प्रहार किए इस शख्स ने, आरोपी साहिल ने। उसके बाद बड़ा सा, जिसे पत्थर कहते हैं, पत्थर बोल्डर, वो उठा के उसने चेहरे पर दे मारा और आसपास जो भी लोग गुजर रहे हैं, किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि उसको रोका जा सके, थोड़ी हिम्मत दिखा सके कि इसको पकड़ लिया जाए और रोक लिया जाए, लड़की की जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन नहीं, इस लड़की ने दम तोड़ दिया। 40 प्रहार चाकुओं के ताबड़तोड़ जो उसके शरीर पर किए गए वो छलनी हो गए और इस नाबालिग लड़की ने दम तोड़ दिया। अरविंद, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, देखिए, पुलिस का कहना है कि ये कल पूरी रात तकरीबन 9:30 बजे की घटना है। बहुत रात उस वक्त होती भी नहीं है और वो तस्वीर भी साफ साफ बता रही है कि लोग चहलकदमी कर रहे हैं, कुछ लोग गली के पास खड़े हैं जहां पर ये पूरी घटना हो रही है। कल देर रात 9:30 बजे की घटना है। पुलिस का कहना है कि जो लड़की है नाबालिग, उसकी जो आरोपी साहिल है उससे दोस्ती थी, फिर लड़की ने दोस्ती तोड़ दी, जिसको लेकर जो साहिल है वो काफी ज्यादा गुस्से में था। यानी दोनों पहले से रिलेशन में थे, लेकिन रिलेशनशिप तोड़ने की जब कोशिश की लड़की ने और बात नहीं कर रही थी, तब जो साहिल है वो आग बबूला हो गया। उसके बाद गली में जो लड़की जब गुजर रही होती है तो जो साहिल है वो उसको रोकता है, कुछ देर कहासुनी होती है। उसके बाद जो मंजर सामने आता है वो तो बेहद खौफनाक है आशुतोष। जो साहिल है उसके सर पर खून सवार होता है, बड़े से चाकू से वो कहता लड़की पर हमला करता है, लड़की बैठ जाती है, फिर भी वो हमला करता रहता है। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता, उसके बाद चाकू उठाकर चैलेंज करता है गली के पास जो लोग खड़े रहते हैं और उसके बाद पत्थर उठाता है बड़ा, उसके बाद उस पर अटैक करता है। और जाहिर सी बात है अरविंद, उसी मोहल्ले के सभी लोग होंगे, आसपास के ही लोग होंगे जो तमाशबीन बने रहे, जो चाहते तो बचा सकते थे, अब जरूर आंसू बहा रहे होंगे। ये खबर देश के दर्शक देख रहे हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए स्पष्ट तौर पर हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से इस शख्स, आरोपी जो है, जो मर्डर कर रहा है, 40 बार चाकू से प्रहार किया इसने। आसपास देख सकते हैं अभी भी तस्वीरों में, वो जो लोग मौजूद हैं, तमाशबीन बन रहे हैं, देख रहे हैं। चाहते तो रोका जा सकता था, इकट्ठा सामूहिक एकता में बल होता है, लेकिन ये अकेला शख्स चाकुओं से प्रहार करता रहा। परिणाम ये हुआ कि लड़की ने दम तोड़ दिया, वो नहीं बची। अरविंद, अपने आप में ये बहुत तस्वीर जो है भीषण है और देश की राजधानी दिल्ली से है। सबसे बड़ी बात यह है। नहीं, बिल्कुल, और ये काफी विभत्स तस्वीर है और जैसा कि आपने ठीक कहा कि ये तस्वीर ऐसी है कि हम दर्शकों को पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखा सकते, लेकिन दरिंदगी की इंतहा है। जो आरोपी है वो उसने पूरी दरिंदगी दिखाई है। अगर कोई बात करने से भी इनकार कर देता है, पहले से रिश्ते रहे, तो उस रिश्ते की लाज रखनी चाहिए और कम से कम इस तरह की हरकत तो नहीं करनी चाहिए। और भी बहुत से तरीके होते हैं, परिवारों से बातचीत हो सकती है, समझाया बुझाया जा सकता है, और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया तो आप उसको रोकते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 40 से ज्यादा बार वार करते हैं। लड़की वहां बैठ जाती है, उसके बाद भी मन नहीं भरता, फिर वो चाकू उठाता है, चैलेंज करता है, जो आसपास लोग मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं डराने की कोशिश करता है, फिर वो चाकू से वार करता है, उसके बाद चाकू रखता है, उसके बाद बहुत बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस पत्थर से
लड़की के सर को कुचलने की कोशिश करता है, कुचलता भी है और उसके बाद काफी देर वहां रुकता है और वहां से फरार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल एक्शन लेगी। जो आरोपी साहिल है वो फरार हो गया, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक फरार रहेगा, लेकिन उसका जेल जाना तो तय है, क्योंकि अब सब कुछ सबूत भी है, सामने सीसीटीवी फुटेज है, क्लियर है, सब सारी करतूत उसकी कैद हो चुकी है। पुलिस से कब तक ये बचेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अरविंद, आसपास ही होगा और कब ये घटना सामने आई और उसके बाद से घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं, अब तक कोई रिएक्शन सामने आया? नहीं, देखिए बिल्कुल अभी घर वाले हैं और पुलिस उनका बयान ले रही है, लेकिन कल ये पूरी रात की घटना है, कल तकरीबन 9:30 बजे की ये पूरी घटना है। देखिए हमेशा पुलिस पर सवाल उठाते हैं हम जब इस तरह की घटना होती है, लेकिन यहाँ पर सवाल पुलिस से ज्यादा उन लोगों पर है, वो ज्यादा दोषी हैं जो आसपास खड़े हैं। सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है और एक शख्स गुजरता हुआ भी अगर आप देखें तो गुजरता है और पीछे मुड़कर देखता है कुछ देर और उसके बाद आराम से चला जाता है और आसपास बहुत से लोग खड़े हैं, गली से गुजर रहे हैं। दोषी दरअसल वो है, वो क्यों नहीं रोकने की कोशिश करें? और आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अगर कोई एक शख्स शोर भी मचाता तो शायद जो आरोपी साहिल है उसके कहीं ना कहीं उसके अंदर डर होता, वो घबराता, वो वहां से मौके से फरार होता और लड़की की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की। अगर देखिए सीसीटीवी में तो गली के पास जहां पर ये पूरी वारदात हो रही है, बैक साइड की तरफ कई लोग खड़े हैं, यानी वो गली है जो भीड़ भाड़ वाली गली है और 9:30 बजे रात को कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है तब की ये पूरी घटना है। तो सवाल जो आसपास के लोग हैं उन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि हमलावर एक से ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एक हमलावर था और वो लगातार लड़की पर एक के बाद एक अटैक कर रहा था। कई चाकुओं से वार किए उसने, तकरीबन 40 से ज्यादा वार उसने लड़की पर किए हैं। उसके बाद सिर्फ चाकुओं से, हालांकि एक शख्स आता है, उसने थोड़ी कोशिश की कि वो रोक सके, हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी प्रयास था, वो तुरंत वो भी दौड़कर जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी एक शख्स आएगा, तस्वीर में हम दिखा रहे हैं, एक सिंगल शख्स, ये जो अभी एरो है, ये थोड़ी कोशिश करता है लेकिन एक ही बार में शायद डर गया और वो भी भागता हुआ नजर आ रहा है हमें। लेकिन अगर सामूहिक ये प्रयास हुआ होता, जितने लोग भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ वो नजर आ रहा है, आसानी से जिंदगी को बचाया जा सकता था थोड़े यहां से, लेकिन 40 प्रहार, इतना मौका मिल गया और इतने पर भी जी नहीं भरा। तो देखिएगा अभी थोड़ी देर के बाद ये पत्थर उठाता है बड़ा सा और उसके सर पर लड़की के ये मार देता है। नतीजा ये हुआ कि लड़की ने दम तोड़ दिया। ये देखिए जरा, भयावह तस्वीरें, विचलित करने वाली, देश की राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें हैं। अरविंद, नहीं बिल्कुल दिल्ली से तस्वीरें। और देखिए जो एक शख्स है वो बहुत काफी वक्त बाद, जब तक वो लड़की पर काफी वार कर चुका था, तब वो शख्स आता है और बचाने का नाम पर खानापुरी करता है। कहीं ना कहीं डर भी जाता है। जिस तरह से जो आरोपी साहिल है उसके सर पर खून सवार है और खून सवार है, तभी वो एक के बाद एक मल्टीपल अटैक करता है चाकुओं से। उसके बाद जो पत्थर है, पत्थर से कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन वहां काफी भीड़ थी, काफी ज्यादा संख्या में लोग थे। अगर वो एक साथ सामूहिक, जैसा आपने कहा भी, एक साथ सामूहिक आशुतोष, अगर वो लोग प्रयास करते तो शायद लड़की की जान बचाई जा सकती थी। शायद जो साहिल है वो घबराता, वो डरता और वहां से वो भाग जाता। लेकिन सामूहिक कोशिश नहीं हुई। जो वहां मौजूद भीड़ थी उन्होंने सामूहिक कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा हुआ कि साहिल का मन बढ़ा। उसने मल्टीपल बार चाकुओं से गोदा लड़की को, उसके बाद पत्थर उठाता है, पत्थर से सर को चलता है और और अरविंद, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है, देश के हर हिस्से में आए दिन हम जब देखते हैं, यही एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे सामने है, जो पुलिस पर निशाना साधते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं, वो हर एक भड़ास निकालते हैं कि सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। हर जगह पुलिस मौजूद नहीं हो सकती। ये जो लोग भी आ रहे थे, जा रहे थे, वो चाहते तो वो बचा सकते थे। और अभी जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आसपास इस तरह की घटनाएं होती तो वो रोक सकते हैं, एक जिंदगी को बचा सकते हैं और आरोपी अभी फरार नहीं होता, वो पुलिस के हवाले होता। अरविंद, नहीं बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस हर जगह मौजूद नहीं होती और कोई भी पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो जाती। ये देखिए आप, ये गली की तस्वीरें हैं यहाँ पर और बिल्कुल आज तक ये अपील करता है कि कभी भी इस तरह की घटना हो, चूंकि देखिए आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट की हो, चाहे इस तरह की वारदात की हो। अगर कोशिश करे कोई, शोर मचाए कोई, पुलिस को सूचना देने की कोशिश करे, तो कम से कम जो आरोपी है वो इतनी बड़ी हिमाकत तो नहीं कर सकता है। जो भी पीड़ित है उसकी जान बचाई जा सकती है, एक कोशिश तो कर देखनी चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें लगातार आती हैं। कई बार ये देखा जाता है कि लोग जब इंसिडेंट हो जाता है उसका वीडियो बनाते हैं, उसका वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन
पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी अगर पीड़ित है तो उसको बचाने की कोशिश की ठीक है। जानी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कम से कम ये जो सीसीटीवी फुटेज हम आज तक पर दिखा रहे हैं, कोशिश बिल्कुल। नाकाफी रही। जो आसपास के लोग हैं, यहाँ तो काफी ज्यादा संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं आशुतोष। शुक्रिया अरविंद, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो तस्वीर है, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है और देश की राजधानी दिल्ली से है जो शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। अगर हम चाहें तो किसी को बचा सकते हैं, एकता में बल होता है, लेकिन अगर तमाशबीन बने, सिर्फ वीडियो बनाए, फोटो खींचे और आकर दूसरों से कहे कि ऐसा हो गया, उससे क्या हासिल होगा।